हेलो गाइस। तो हम आ चुके हैं भाई चैप्टर 2 में एब्सोल्यूट कार्नेज के। तो अगर आपने भाई वैनम वाली सीरीज नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, ये उसी के साथ लिंक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन और बाकी सब बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में। और स्पाइडरमैन कहता है कि मैं ये सिम्बिट से तंग आ चुका हूँ। मुझे ये बहुत नफरत के लिए लगते हैं, अभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। तो यहाँ पे एडी कहता है कि देखो, मुझे भी ये ज़्यादा पसंद नहीं है, पर यहाँ हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो तुम मेरी बात सुनो, या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो या नहीं। तो स्पाइडरमैन कहता है कि एडी, तुम ये सब कब शुरू कर दिया? तुम कभी गॉड से लड़ते हो तो कभी कार्नेज से, और वो भी जिसके पास गॉड जैसी शक्तियां हैं। वो कहता है कि हमारे पास यही सब बचा है, वो कहाँ गए वो इवल बिजनेसमैन, वो डायनासोर्स। तो एडी कहता है डायलन, यहाँ से चलो, मुझे लगता था हमने गलती कर दी यहाँ आके। तो स्पाइडरमैन कहता है कम ऑन मैन, यहाँ बैठो। तो उसका सिम्बिट भी कहता है कि एडी यहाँ पे बैठो। उसका सिम्बिट कहता है कि हम उसकी हेल्प के बिना ये नहीं कर पाएंगे, हमें उसकी हेल्प चाहिए। तो स्पाइडरमैन कहता है कि चलो, सबसे पहले तो हम क्यों ना यहाँ बैठें और कॉफ़ी पिएं। तो वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो कहता है कि अच्छा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। वो एडी कहता है कि मेरा सिम्बिट मुझे सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। तो स्पाइडरमैन कहता है कि तुम्हारे साथ सब कुछ इतना हॉरिबल क्यों है। तो स्पाइडरमैन डायलन से पूछता है कि बड़ी, तुम्हें कुछ चाहिए? तो वो कहता है मुझसे बात मत करो मैनिएक। तो यहाँ पे स्पाइडरमैन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत बढ़िया हो। तो एडी उसे समझाता है कि बच्चे, ये अच्छा आदमी है। और वो उसे भेज देता है कि तुम काउंटर पे जाके देखो क्या खाना है, और मुझे और स्पाइडरमैन को थोड़ी सी बात करने दो। और वो यहाँ से उठ के चला जाता है। तो स्पाइडरमैन कहता है कि तुम्हारा बच्चा है क्या, तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी कि ये सब क्या है। तो एडी कहता है कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें इसके बारे में अभी बात नहीं करनी चाहिए। तो स्पाइडरमैन कहता है कि तुम गलत हो, तुम भाई वैनम हो। तो वो कहता है कि चुप करो, थोड़ा धीरे बोलो। तो स्पाइडरमैन कहता है कि तुम एक वैनम हो और तुम एक बच्चे के साथ ऐसे नॉर्मली यहाँ घूम रहे हो। तो स्पाइडरमैन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि वो बच्चा कौन है और तुम्हें कहाँ से मिला। तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो फाइनली वो बता देता है कि हाँ, वो मेरा बेटा ही है। तो स्पाइडरमैन कहता है कि उसे पता है कि वो तुम्हारा बेटा है, क्योंकि मैं काफ़ी एडी सुन रहा हूँ और वो तुम्हें कभी भी डैड नहीं कह रहा। तो एडी कहता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो स्पाइडरमैन कहता है नहीं, ये नहीं है। तो एडी बता देता है कि हाँ, उसने उसको नहीं बताया कि वो उसका बाप है। तो एडी कहता है कि हाँ, मुझे पता है, मुझे उसे बता देना चाहिए, पर मैं उसे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने उसे बताया तो वो मेरे साथ फंस जाएगा और उसके साथ भी बुरा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइडरमैन डिसअपॉइंट हो जाता है और वो कहता है कि वो बड़ा हो रहा है और उसे पता नहीं है उसका पिता कौन है, तो मैं उसे बता देना चाहिए। और तभी वो थोड़ा सा हैरान होकर टीवी की ओर देखता है और वो कहता है क्या तुम उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओगे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर कुछ रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ हादसा हुआ है। और वो कहते हैं कि ये हादसा हुआ है नॉर्दर्न न्यू जर्सी में, जहाँ पे काफ़ी बंदों की मृत्यु हो गई है। और वो कहते हैं कि उन लोगों को ऐसे मारा गया है कि जैसे कोई चाहता हो कि ये ऐसे फाउंड हो और सभी की नज़रों में आए। और हमें बताया गया है कि ये सभी विक्टिम काफ़ी टाइम पहले मर चुके थे और उनकी बॉडी को दोबारा से यहाँ पे निकाला गया है बाहर। पर हम देख सकते हैं कि उन सभी की बॉडी की स्पाइंस निकाल दी गई हैं। और वो बताते हैं कि ज़्यादा तो हम नहीं बता सकते, पर ये बॉडी एक तो एंजेलो फोर्चेनो की है और एक बॉडी है मेजर थंडरबोल्ट रोज की। और वो कहते हैं कि मेजर की बॉडी उनके असली वाले ग्रेवयार्ड में पहुंचा दी जा रही है और वहाँ पे उनको दोबारा से दफन कर दिया जाएगा। और तभी वहाँ का एम्प्लॉय टीवी बंद कर देता है और एडी उस पर टूट पड़ता है कि मैं वो देख रहा था। तो वो कहता है कि भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं और वो ये सब नहीं देख सकते। तो एडी कहता है इसको
वापस से लगाओ और हम यहाँ देख सकते हैं कि उनमें झड़प हो जाती है। यहाँ पे स्पाइडरमैन उसको थोड़ा सा काबू करता है और उसको बाहर खींच लेता है। और स्पाइडरमैन कहता है कि यार तुम ये क्या कर रहे थे वहाँ पे। तो एडी कहता है तुमने वो देखा नहीं, जनरल रोज वोटेनो द लाइफ फाउंडेशन। और उसका कज़न कहता है कि एडी सभी लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। तो एडी कहता है कि ये ग्रेव उन लोगों से भरी थी जिन्होंने सिम्बिड को कभी भी अपने साथ लिंक किया था। तो स्पाइडरमैन कहता है थोड़ा शांत हो जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं उनको जानता था, ये हमारे लिए मैसेज है सैडी का। ये उसका मैसेज था कि चाहे तुम मर जाओगे पर तुम फिर भी टारगेट हो। तो स्पाइडरमैन कहता है कि हाँ, हम ये नहीं होने दे सकते। तो यहाँ पे वो गुस्से से फूट पड़ता है और कहता है कि इसका मतलब एनी की बॉडी भी वहाँ होगी। तो यहाँ पे वो टाइलन पूछता है हु इज़ दैट, वो कौन है। और तभी स्पाइडरमैन की सेंसेस कुछ महसूस करती हैं खतरे को, और सभी लोग को कहता है एक बंदा कि सभी जाने नीचे बैठ जाओ। वहाँ पे कुछ लुटेरे आ जाते हैं, वो कहते हैं कोई नहीं हिलेगा, सभी नीचे बैठ जाओ और जिसके पास जो भी सामान है बाहर निकाल दो। और तभी वो देखते हैं कि यहाँ पे तो वैनम और स्पाइडरमैन एक साथ हैं और वो उन पे गोलियां चला देते हैं। और स्पाइडरमैन उन दोनों पे हमला कर देता है और उनको दीवार की तरफ फेंक देता है। तो यहाँ पे वो उसको स्पाइडरमैन को समझाता है कि उसे लगता है कि जिसने भी ये सिम्बिट एक बार पहना है, मैंने, तुमने या बाकियों ने, वो उनकी सभी की हड्डियां निकाल के बाहर फेंक देगा और उनको मार देगा। तो स्पाइडरमैन कहता है कि हमें किसी की हेल्प चाहिए होगी जिसको ये सिम्बिट की नॉलेज होगी और जो इसको वहाँ से ह्यूमन बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर पाए। स्पाइडरमैन उन लुटेरों को जाले से बांध देता है। तो स्पाइडरमैन कहता है कि हमें किसी को ढूंढना पड़ेगा जो कि एक ऐसी मशीन बनाए जो ये सिम्बिट को उसके कोडेक्स से अलग करके निकाले, उसको बिना मारे। तो उससे लगता है कि रीड ये बना सकता था, पर हमें जिस टाइम में है इस टाइम हमें जल्दी से जल्दी चाहिए और उस केस में उसे काफ़ी महीने पहले इस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए था। तो ये पॉसिबल नहीं है। और पीछे से सभी लोग यहाँ से तालियां बजा रहे हैं कि उन्होंने उनको बचा लिया। तो एडी कहता है कि मैं एक बंदे को जानता हूँ और तभी वो निकल पड़ते हैं रेक्स स्टिकलैंड के सेफ हाउस की तरफ। और वहाँ वो मिलते हैं मेकर से और वो कहता है हेलो एडी, मुझे तुम्हारी कॉल मिली, सो किस एडी ने अपना फाइनल मूव कर दिया। तो ये सब टाइम की बात है और वो देख के हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है। और हम देख सकते हैं कि वहाँ एक बहुत ही बड़ी मशीन है। तो वो कहता है कि जैसे तुमने कहा था कि तुम्हें एक ऐसी मशीन चाहिए जो कोडेक्स को एक्सट्रैक्ट कर ले बिना उस बंदे को मारे हुए, मैंने वही बनाई है। वो कहता है कि ये मैंने 35 डेज पहले ही बना दी थी। वो एडी कहता है कैसे, तुमने ये कैसे बना दी, तुम्हें पहले कैसे पता था। वो उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं जिन लोगों के लिए काम करता हूँ वो बहुत आगे हैं और उन्हें सब कुछ सिम्बिट के बारे में जानकारी चाहिए, कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे नहीं। तो मैंने तो ये मशीन तुमसे मिलने से पहले ही बनानी स्टार्ट कर दी थी और मैं तो ये फ्लैश थॉम्पसन पे इस्तेमाल करना चाहता था। और वो कहता है कि मैंने यहाँ तुम्हारे वेयर हाउस में बनानी स्टार्ट कर दी क्योंकि मेरी लैब अभी कुछ सेंसिटिव सी है। और वो कहता है कि मुझे पता है वो कार्नेज हमारे पीछे पड़ा हुआ है, पर इससे मुझे बनाने में थोड़े और घंटे लगेंगे। एडी कहता है कि मेकर, मैं और तुम जल्दी ही एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस करेंगे जो भी तुम प्लान कर रहे हो। तो मेकर कहता है कि अभी के लिए हमारे इंटरेस्ट सेम है तो हम उस पर काम करते हैं। और यहाँ स्पाइडरमैन पूछता है कि तुम्हारा दोस्त कौन है। और मेकर कहता है ओके स्पाइडरमैन, देखो ये किसी एक और बच्चे के साथ यहाँ आया है। तो वो उसे कहता है कि थोड़ा ढंग से बात करो। तो स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे लगता है कि यार हम मिले नहीं, तो मैं हूँ। तभी मेकर कहता है हाँ मुझे पता है तुम कौन हो। वो कहता है कि तुम कौन हो। एडी कहता है कि ये वही बंदा है जिसके बारे में तुम्हें बताया था। तो यहाँ पे मेकर कहता है कि मेरा नाम है रीड रिचर्ड्स और मुझे पता है तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही होगी, पर मैं अभी ये सॉल्व नहीं कर सकता। तो स्पाइडरमैन कहता है रियली,
नहीं नहीं वेट, आओ, कैसे, ये कैसे हो सकता है? तो वो कहता है कि मैं किसी दूसरे डिमेंशन से हूँ, जैसे कि तुम्हारी है, बट काफ़ी यंग। यहाँ पे स्पाइडरमैन कहता कि हाँ, मैं अपने 6 अल्टरनेट वर्जन को जानता हूँ, वो काफ़ी बढ़िया हैं। वो कहता है कि रीड मेरा सबसे पसंदीदा एक सुपर हीरो है, अगर तुम उसके जैसे हाफ भी नॉलेज रखते हो तो मैं तुम पे यकीन कर सकता हूँ कि हम एक अच्छे हाथों में हैं। वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें श्योर करता हूँ कि मैं रीड के जितना नहीं पर उसके हाफ के बराबर इंटेलिजेंट हूँ। एडी कहता है स्पाइडरमैन को कि ये वही है, तो स्पाइडरमैन कहता है हाँ, ये मेरा गॉडसन है। वो उसको एडी से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है नॉर्मी, ये एडी है, ये हमारी हेल्प करेगा। और एडी उन दोनों को मिलवाता है डायलन के साथ, और वो कहता है कि ये मेरा ब्रदर है। वो कहता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे अंदर से वो छोटा सा बग निकाल लेंगे। यहाँ पे मेकर कहता है कि इस चाइल्ड को नॉर्मन ऑस्बर्न ने इन्फेक्टेड कर दिया था, जब से वो कार्नेज बना है उससे पहले। वो कहता है कि मुझे इसका एक सैंपल लेना पड़ेगा ब्लड का, और वो एक नीडल सी निकाल लेता है। तो स्पाइडरमैन कहता है कि जब तक मुझे नहीं लगता कि ये सेफ है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। तो मेकर कहता है कि तुम मेरा यकीन करो, मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, जब ये मशीन बन जाएगी तो ये एकदम अच्छे से काम करेगी। वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इसको सबसे पहले इस पर इस्तेमाल नहीं करूं, तो जाओ किसी और को लेके आओ जिससे मैं वो कोडेक्स निकाल सकूं। और वो कहता है कि हो सके तो क्लेटस कैसिडी को ही ले आओ। और वो कहता है कि किसी को भी ये दिमाग में नहीं आया होगा। और स्पाइडरमैन और एडी यहाँ पे एक दूसरे की तरफ देखते हैं हैरान होकर। और वो यहाँ पे कह रहा है कि जो क्लेटस कैसिडी का टारगेट है तुम उसे यहाँ ले आओ, हम उसमें से निकालेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी ख़त्म होता है। और अगर आपको ये पसंद आया तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।